क्या आपने सोचा है कि लाइट कटती है यानी कि मेन सप्लाई या जिसको ईबी सप्लाई बोलते हैं वो जब फेल हो जाता है तो डीजी ऑटोमेटिक कैसे स्टार्ट होता है। आपने जरूर सोचा होगा और सही सोचा होगा कि पैनल के अंदर पीएलसी होता है। जैसे ही लाइट कटती है, पावर फेल होता है तो वो डीजी को स्टार्ट होने का कमांड देता है, पीएलसी स्टार्ट होने का कमांड देता है और डीजी स्टार्ट हो जाता है। सही सोचा है। लेकिन कुछ इस तरह से इसके अंदर ये सारी प्रक्रिया होता है, इसको हम जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ईबी सप्लाई के साथ अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले लगा होता है और उस रिले का फीडबैक पीएलसी को मिलता है। अंडर ओवर वोल्टेज रिले से जो फीडबैक मिलता है पीएलसी को वो एनओ या एनसी के रूप में हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है या तो पीएलसी को एनसी कमांड के थ्रू फीडबैक मिल रहा हो या एनओ कमांड के द्वारा फीडबैक मिल रहा हो। तो जब मेन सप्लाई या ईबी सप्लाई फेल होगा तो रिले ऑफ हो जाएगा, यानी कि रिले अनहेल्दी हो जाएगा और पीएलसी को फीडबैक मिलना बंद हो जाएगा। तो पीएलसी ये समझेगी कि मेन सप्लाई या ईबी सप्लाई फेल हो गई है। तो पीएलसी क्या करेगा, जो पैनल के अंदर डीजी स्टार्ट स्टॉप सर्किट है उसको कमांड देगा कि भाई तू अब एक्टिवेट हो जा और डीजी को स्टार्ट कर दो। तो वो सर्किट पीएलसी के कमांड आते ही एक्टिवेट हो जाएगा और डीजी को स्टार्ट कर देगा और डीजी से सप्लाई पैनल में मिल जाएगा, क्योंकि जो एलटी पैनल होता है उसमें ईबी और डीजी दोनों की सप्लाई कनेक्ट होता है। तो ये ऑटोमेशन तभी काम करेगा जब आपका पैनल ऑटो में रहेगा और डीजी भी ऑटो में रहेगा। यानी कि आपको पैनल को भी ऑटो में रखना है और डीजी को भी कंट्रोलर से ऑटो करके रखना है। अगर पैनल या डीजी दोनों में से कोई एक मैनुअल रहेगा तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। इसीलिए पैनल और डीजी दोनों को ऑटो में रखना है। लेकिन ये ऑटोमेशन यानी कि डीजी स्टार्ट स्टॉप कैसे काम करता है, ये सर्किट हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो पहले जानते हैं इस सर्किट को बनाने के लिए क्या क्या सामान का जरूरत पड़ेगा। यानी कि डीजी स्टार्ट और स्टॉप सर्किट बनाने के लिए हमको क्या क्या सामग्री का आवश्यकता पड़ेगा। तो एक एमसीबी का जरूरत पड़ेगा, 10 एम्पेयर का ले सकते हैं। एक पुश बटन ले लेंगे, इमरजेंसी पुश बटन, मशरूम हेड इसको बोलते हैं। इसके पीछे जो ब्लॉक होगा वो एनसी ब्लॉक होगा। एक ग्रीन पुश बटन लेंगे और रेड पुश बटन। जो ग्रीन पुश बटन होगा उसको डीजी स्टार्ट के लिए उपयोग करेंगे। इसके पीछे का ब्लॉक एनओ होना चाहिए और स्टॉप पुश बटन के पीछे का ब्लॉक एनसी होना चाहिए। एक सेलेक्टर स्विच लेना है, कौन सा, 1 पोल 2 वे वाला, मतलब पे पोल एक हो लेकिन वे 2 हो। वे मतलब 2 रास्ता, जैसा कि इसमें दिख रहा है। एक रास्ता 1 है और दूसरा रास्ता 2 है। 0 पे ये ऑफ रहेगा और इसमें 1 और 2 है, मतलब ये 2 वे है। अगर 3 रहता तो ये 3 वे होता, अगर 4 लिखा रहता तो 4 वे होता। तो अपने को 1 पोल 2 वे वाला लेना है सेलेक्टर स्विच। और उसके बाद कॉन्टेक्टर लेना है, या आप ये रिले ले सकते हैं या ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर ले सकते हैं या ये भी रिले ले सकते हैं। आप अपने सहूलियत के हिसाब से इन तीनों में से कोई एक ले लीजिए जो आपको सस्ता लगता है और जिसमें अच्छे से आप वायरिंग कर पाएंगे, वो वाला सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैं बता रहा हूँ, ये तीनों में से कोई एक ही लेना है आपको। अगर ये ग्लास रिले लेंगे तो इसके साथ ये बेस भी लेना पड़ेगा, या ये रिले सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन ये रिले आप का सिलेक्शन आपको डीजी में जो बैटरी लगा है उसके हिसाब से करना है। अगर सिंगल बैटरी लगा हुआ है तो 12 वोल्ट वाला ले लीजिए, और अगर 2 बैटरी लगा हुआ है तो 24 वोल्ट ऑक्सिलरी सप्लाई वाला ले लीजिए। अगर डीजी बैटरी के हिसाब से आप सर्किट बना रहे हैं, तो अगर आपके पैनल में 24 वोल्ट है और सोच रहे हैं कि आप इसी 24 वोल्ट के हिसाब से सर्किट बनाना है, तो आप 24 वोल्ट वाला ये रिले ले लीजिए। इसके जो क्वाइल वोल्टेज होगा वो 24 वोल्ट होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्किट के लिए हमको कौन सा रिले चाहिए, 12 या 24। अगर डीजी में एक बैटरी है तो 12 वोल्ट और 2 बैटरी है तो 24 वोल्ट, और अगर पैनल में आपका 24 वोल्ट है उससे बनाना है
तो आप 24 वोल्ट ऑक्सिलरी सप्लाई वाला ये कॉन्टेक्टर ले लेंगे। तो हम इस कॉन्टेक्टर से ये सर्किट बनाएंगे। इसमें NONC साफ साफ दिख रहा है और ये जो बनाएंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, इसलिए मैं ये कॉन्टेक्टर यूज करूंगा। इसको आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप इनमें से कोई भी रिले लेके आप बना सकते हो। इसमें जो वायर यूज करेंगे वो 2.5 स्क्वायर mm का। अब इसकी वायरिंग समझते हैं कैसे होगा। तो ये सारे जो कंपोनेंट है आपको पैनल के अंदर फिट कर लेना है, ताकि कम से कम वायर लगे उस हिसाब से फिट कर लेना है। ये वायर कनेक्टर है, ये इमरजेंसी पुश बटन, ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच और डीजी स्टार्ट और डीजी स्टॉप पुश बटन, ये जिस भी बॉक्स में या पैनल में बना रहे हैं उसके दरवाजे पर लग जाएगा और ये कॉन्टेक्टर MCB कनेक्टर पैनल के अंदर लग जाएगा। इतना करने के बाद हम वायरिंग करेंगे, और वायरिंग से पहले मैं आपको बता दूं ये सबके नाम मैंने लिख दिया। ये है ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच, इसमें हमने 1 पोजीशन पे मैनुअल लिया है और 2 पोजीशन पे ऑटो, और ये सेलेक्ट करने के लिए इसलिए इसको हम सेलेक्टर स्विच बोल रहे हैं। ये जो पुश बटन है ये डीजी को स्टार्ट करने के लिए उपयोग करेंगे, इसलिए इसको स्टार्ट लिखा है डीजी स्टार्ट, और ये डीजी को बंद करने के लिए इसलिए यहाँ पे लिखा है डीजी स्टॉप। और ये इस कॉन्टेक्टर का नाम हमने दे दिया क्रैंकिंग रिले, जो डीजी को क्रैंक देने का काम करता है यही। तो मेनली इसी को ऑन कराना है, इसी से सर्किट बनेगा। अब इसमें पॉजिटिव के लिए हमने रेड वायर यूज किया है, तो ये MCB से आउटपुट से निकालेंगे और ये पुश बटन के NC ब्लॉक में लगाएंगे और NC ब्लॉक के दूसरी तरफ से वायर निकाल के सेलेक्टर स्विच में लगाएंगे। ये सेलेक्टर स्विच के बैक साइड आप अगर देखोगे तो 1 A1 और A2 लिखा रहता है 1 पोल 2A वाले में। तो जो 1 नंबर होता है वो कॉमन होता है। बाकी अगर इस सेलेक्टर स्विच को आप 1 पे डालोगे तो A1 से सप्लाई मिलेगा, यानी कि 1 और A1 NC रहेगा जब आप इस सेलेक्टर स्विच को 1 पे किए रहेंगे तब, और अगर 2 पे किए रहेंगे तो 1 और A2 NC रहेगा और 1 और A1 NO रहेगा। तो हमने 1 पे मैनुअल लिया हुआ है, तो 1 नंबर से A1 से वायर कनेक्ट करेंगे डीजी स्टार्ट पुश बटन पे, और इसके पीछे NO ब्लॉक लगा रहेगा और यहाँ से वायर उठाएंगे डीजी स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट कर देंगे। डीजी स्टॉप पुश बटन के दूसरी तरफ से वायर निकाल के कॉन्टेक्टर पे कनेक्ट कर देंगे। अब पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, अब निगेटिव भी कनेक्ट कर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्टेक्टर में जहाँ पे A1 और A2 में से जहाँ पे पॉजिटिव है वहीं पे आपको पॉजिटिव लगाना है, और जहाँ निगेटिव हो वहाँ पे निगेटिव लगाना है। यहाँ मैंने इसमें दिखाया हुआ है A1 पे निगेटिव कनेक्ट किया हुआ है और A2 पे पॉजिटिव। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो कॉन्टेक्टर खरीदोगे उसमें भी ऐसा हो, तो आपको ये श्योर करना है। अगर A2 पे मान लीजिए निगेटिव है तो ये निगेटिव वाला वायर यहाँ कनेक्ट करना है और ये पॉजिटिव वाला A1 पे जोड़ देना है। तो ये आपको देख के श्योर करना है। उसके बाद जो MCB का इनपुट है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव कनेक्ट करना है, या तो आप पैनल से कनेक्ट करिए या डीजी से, वो सर्किट बनाने के ऊपर आपको डिपेंड है। तो इतना सर्किट कंप्लीट करने के बाद क्या ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और ऑन रहेगा? चलिए देखते हैं। जब ये MCB ऑन करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से आएगी और सिलेक्टर स्विच को 1 पे मैनुअल पे करेंगे तो सप्लाई यहाँ तक आएगी, और स्टार्ट उस बटन को, डीजी स्टार्ट वाले बटन को जब प्रेस करेंगे तब ये सप्लाई वहाँ आउटपुट मिलेगा इससे, क्योंकि ये NO है, प्रेस करेंगे तो NC बनेगा। फिर स्टॉप पुश बटन से होते हुए कॉन्टेक्टर के कॉइल पे जाएगा और कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इस पुश बटन को आप छोड़ दोगे ना, ये कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा और सारा खेला खत्म। तो क्या आप इस पुश बटन को प्रेस करके रखोगे जब तक डीजी चलेगा? तब तक नहीं रखोगे। जनरली इस बटन को प्रेस करोगे, उसके बाद छोड़ दोगे। जैसे ही छोड़ोगे कॉन्टेक्टर ये बंद, क्रैंकिंग रिले बंद, डीजी बंद। तो ऐसा ना हो, इसके लिए होल्डिंग कॉन्टेक्ट लगाते हैं। और होल्डिंग कॉन्टेक्ट के लिए हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आप ग्लास रिले ले रहे हो या ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर, उसके NO यूज करते हैं पैरेलल में। जैसे इसमें दिखाया गया है, इस कॉन्टेक्टर का जो NO है वो स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में यूज कर देंगे। तो अब कैसे काम करेगा ये सर्किट? जब मैनुअल में रखेंगे तो यहाँ तक सप्लाई आएगी, जब इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से सप्लाई जाएगी और कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा।
तो होल्ड होते ही जो कॉन्टेक्टर के NO कॉन्टेक्ट होते हैं वो NC बन जाते हैं और जो NC कॉन्टेक्ट होते हैं वो NO बन जाते हैं। तो जब कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो ये NO कॉन्टेक्ट हम स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं, तो ये NC बनेगा। तो NC बनते ही ये सप्लाई इधर से यहाँ आएगा और NC बनेगा, तो यहाँ से आउटपुट निकल के इस पुश बटन के दूसरी तरफ आ जाएगा और दूसरी तरफ से वायर कनेक्ट है स्टॉप पुश बटन और उससे निकल के कॉन्टेक्टर में चला गया है। तो आप प्रेस एक बारी करोगे उसके बाद छोड़ दोगे तो भी होल्ड रहेगा। क्यों होल्ड रहेगा? क्योंकि ये कॉन्टेक्टर का जो NO कॉन्टेक्ट है ये हम पुश बटन के स्टार्ट वाले के पैरेलल में लगा दिया है। तो ये सप्लाई इस तरह से ऐसे आएगा और ये NC बना रहेगा, ये ऐसे घूमते हुए इस तरफ से जाएगा और स्टॉप पुश बटन से निकलते हुए इसमें ऑन हो जाएगा। तो ये सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब आती है बारी डीजी कंट्रोलर में वायर कहाँ से कनेक्ट करेंगे। ये कई बारी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि जो क्रैंकिंग रिले है, क्रैंकिंग रिले का कौन सा कॉन्टेक्ट स्टार्ट स्टॉप के लिए उपयोग किया जाता है डीजी स्टार्ट स्टॉप के लिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, क्रैंकिंग रिले का जो NO पॉइंट होगा वहां से 2 वायर उठाएंगे और डीजी के कंट्रोलर में कनेक्ट कर देंगे। तो पैनल में जनरली वायरिंग होता है क्रैंकिंग रिले का जो NO होता है, जैसे यहाँ 13 और 14 है तो 2 पॉइंट इसके NO हो गया, तो यहाँ से दोनों वायर उठाएंगे और ये कनेक्टर में कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर कनेक्टर से उठा के वायर डीजी के कंट्रोलर में कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आती है ऑटो कमांड की बारी। ये जितना अभी हमने समझा है ये मैनुअल में डीजी को पैनल से कैसे ऑन करेंगे उसके लिए सर्किट हुआ। ऑटो कमांड के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑटो मैनुअल सिलेक्शन स्विच है, सिलेक्टर स्विच, यहाँ के जो A2 वाला पॉइंट है इसको हमने ऑटो बनाया है। तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे वायर और ये कनेक्टर पे लगा देंगे। अब कनेक्टर पे देखिए 2 वायर है, एक तो ये कॉइल से आया हुआ है और दूसरा सेलेक्टर स्विच पे से। तो ये कब काम करेगा? जब ये सेलेक्टर स्विच को 2 नंबर पे हम घुमा देंगे, क्योंकि 2 नंबर पे हमने ऑटो माना है और इसी हिसाब से सर्किट बना है। तो 2 नंबर पे जब हम घुमाएंगे तो ये सप्लाई इधर से आता हुआ डायरेक्ट इस कनेक्टर पे आएगा और हमको ले जाना है इस पे सप्लाई कॉइल पे। तो यहीं पे PLC का जो कमांड होता है ऑटो कमांड वो कनेक्ट होता है। यहाँ पे PLC का जो ऑटो कमांड होता है उसको हम वायर ऑटो कमांड वाला यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और स्विच को 2 नंबर पे घुमाएंगे तो वो ऑटो में कनेक्ट करने लगेगा। अब इसमें समझिए, अगर हम डीजी बैटरी के हिसाब से सर्किट बना रहे हैं तो 2 वायर ये हो गया जो डीजी के बैटरी में कनेक्ट हो जाएगा और ये दोनों व्हाइट वाला वायर डीजी के कंट्रोलर में कनेक्ट हो जाएगा। तो टोटल 4 वायर पैनल से डीजी में जाएगा और 2 वायर और लेते हैं हम कॉमन फॉल्ट के लिए ताकि इंडिकेशन आएगा, जो कि हम इसमें नहीं दिखा रहे हैं। तो टोटल डीजी से 6 वायर अगर हम पैनल में लाते हैं तो उससे हमारा काम बन जाता है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप के लिए। फिर कई बार होता है बैटरी चार्जिंग के लिए अलग से पॉइंट देंगे तो वो चीज़ें इसी में कनेक्ट होके हो जाता है। तो ये 4 वायर या 6 वायर अगर हम डीजी में डाल देंगे कंट्रोलर ये पैनल से तो काम हो जाएगा, जिसमें से 2 वायर बैटरी में कनेक्ट हो जाएगा बैटरी के टर्मिनल पे और ये दोनों वायर डीजी के कंट्रोलर में कनेक्ट हो जाएगा और ये दोनों वायर पैनल के इंटरनल ही कनेक्ट होता है। जो PLC से कमांड आती है डीजी को ऑन ऑफ करने के लिए तो वो NO कमांड होता है PLC से जो आता है, उनको यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो जब PLC कमांड देगी तो PLC क्या करती है, इसको जस्ट NC बना देता है। NC मतलब ये ऐसे लूप की तरह हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, इसको हम ऑटो सेलेक्ट किए ही रहते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आता ही रहता है और जैसे ही PLC कमांड देती है तो ये बन जाता है यहाँ पे PLC वाला NC कॉन्टेक्ट। तो ये ऐसे सप्लाई घूम के इस कॉइल में चला जाता है और निगेटिव पहले से ही कनेक्ट होता है। तो ये कॉन्टेक्टर या क्रैंकिंग रिले बोलिए ऑन हो जाता है और ऑन होते ही इसके जो ये NO है ये NC बन जाता है और ये दोनों वायर कंट्रोलर में कनेक्ट रहता है, डीजी स्टार्ट हो जाता है। तो क्या आपको पता है बिना PLC के भी हम डीजी को ऑटो में स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं? तो अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं वो सर्किट भी इसमें आपको बना के दिखाऊंगा और ये दोनों वायर डीजी के कंट्रोलर में कहाँ कनेक्ट होता है ये भी मैं आपको अगले वीडियो में
दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।